देखती आँखों सुनते कानों को मेरे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। सामाईन, आप जिस वीराने को देख रहे हैं ये पाकिस्तान से कोई लगभग 10 साल पहले एक काटन फैक्ट्री हुआ करती थी जिसे किसी हिंदू ने बनवाया था, और पाकिस्तान के मुअर्रज़ वजूद में आने के बाद वो इसको इस वीरान सूरत हाल में छोड़कर हिंदुस्तान चला गया। और ये अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी आज भी रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर में मौजूद है। ये तारीखी फैक्ट्री लियाकतपुर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल साथ है। 1940 में मिशन दास ख़ानदान ने इसे बनवाना स्टार्ट किया और 1943 से इसने अपना काम स्टार्ट कर दिया। सामाईन, मकामी अफराद का कहना है कि इसमें जिन भूत का बसेरा है और वो इसके 2 ठोस शवाहिद भी बयान करते हैं जिसकी तफसील हम आपको आगे जाकर बताते हैं। और यहाँ आपकी मालूमात में इजाफ़ा कर दूँ कि जिस वक्त ये फैक्ट्री कायम हुई उस वक्त शहर लियाकतपुर का नाम मौज़ा चौधरी था, और जब हम हिस्ट्री को चंद साल पहले की तरफ ले जाते हैं तो नाम मौज़ा चौधरी में भी तज़ाद पाया जाता है। यहाँ की मकामी चौधरी आबादी कहती है कि ये नाम उनकी निस्बत से पड़ा है। ताहम दूसरी तरफ हमें ये भी मालूमात मिलती हैं कि नवाब के दौर में इस इलाके में एक मीनार बनाया गया था जिससे जैसलमेर और नज़दीकी इलाकों की मूवमेंट देखी जाती थी। इस मीनार के चारों तरफ दरियाँ यानी खिड़कियाँ हुआ करती थीं, और इन 4 दरियों की निस्बत से इस इलाके का नाम चौधरी पड़ा। दोस्तों, माजी में जितनी भी फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्रियाँ लगीं वो तकरीबन रेलवे स्टेशन के करीब ही लगाई जाती थीं, क्योंकि हैवी इक्विपमेंट और ख़ाम माल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे एक मौसर और मयारी ज़रिया था। ज़ेरे नज़र आप जिस इस हैवी इक्विपमेंट को देख रहे हैं ये एक बॉयलर है जिसे लाजमी तौर पर रेलवे ही की मदद से लाया गया होगा। इसकी चादर बहुत मोटी है और लोहा फिल वक्त भी बेहतरीन कंडीशन में पड़ा है। वज़न का मुझे अंदाज़ा नहीं हो सका, ताहम व्यूवर में से कोई माहिर है तो वो कमेंट सेक्शन में इसका वज़न बता सकता है। जब हम फैक्ट्री में इंटर हुए और बगौर जायज़ा लिया तो हमारे मुशाहदे में ये बात भी आई कि जितनी बिल्डिंग ज़मीन के ऊपर नज़र आ रही है इतनी ही ज़ेरे ज़मीन भी है, जो मुख्तलिफ़ तहखानों और सुरंगों पे मुश्तमिल है। ये सामने नज़र आने वाली मशीनरी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये सकिंग पॉइंट है जो कपास को अपने अंदर खींच लेता है, और ये 2 मशीनें रुई और बनोले को अलग-अलग करने के लिए हैं। कपास से जो रुई और बनोला बनता होगा लाजमी तौर पर वो नीचे की तरफ जाता होगा और ज़ेरे ज़मीन ही इनको फिर नेक्स्ट अगली बिल्डिंग में ट्रांसफ़र किया जाता होगा, क्योंकि ये ज़ेरे ज़मीन रास्ता भी अगली तरफ उनके वेयर हाउस की तरफ जाता है जो ख़ुद सतह ज़मीन से नीचे है। दुनिया में जितने भी खंडरात या वैरान मकामात हैं, जिन्नों और भूतों की कहानियाँ उनसे लाजमी मंसूब हैं। जिन भूत बिलाशुबा खुदा की मखलूक हैं और हम भी बग़ैर किसी शक के उनके वजूद को तस्लीम करते हैं। यहाँ के मकामी अफराद ने भी इस फैक्ट्री से मुतालिक जिन्नों भूतों की कहानियाँ मंसूब कर रखी हैं, और उन्होंने बाकायदा तौर पर इसके 2 शवाहिद भी पेश किए हैं। ताहम रात को तो यहाँ कोई भी शख्स नहीं आता और दिन को हम जैसा कोई भूला भिसरा यहाँ आ ही जाता है। मकामी अफराद का कहना है कि ये फैक्ट्री 80 साल से वैरान पड़ी है और कब्ज़ा माफिया पाकिस्तान में मुतहर्रिक है। लोग आए और इस जगह को उन्होंने अपना मस्कन बनाया, ताहम जिन्नों भूतों ने उन्हें भगा दिया। और उनकी दूसरी वजह भी बड़ी दिलचस्प है। बकौल उनके पाकिस्तानी जंगी जहाज़ हर शहर हर कोने में महाज़ जंग में मसरूफ़ नज़र आते हैं, और वैरान इलाके ख़ास कर जो शहरी आबादी के करीब हों समझो कि उनकी मलकियती कोठियाँ और बंगले हैं। लेकिन यहाँ कोई भी नशई पाउडरी बैठा नज़र नहीं आता, क्योंकि उनके बकौल भूत उनको भगा देते हैं। हकीकत कह लें या इत्फाक, लेकिन हमें भी वहाँ कोई नशई नज़र नहीं आया।
ہم نے یہاں کم و بیش 3 گھنٹے گزارے، لیکن ہمیں اس مافوق الفطرت مخلوق کے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ اس کی دیواروں پر مکمل ڈاٹھ کا کام ہوا ہے اور سیمٹ کا استعمال انتہائی کم ہے۔ اس کی کھڑکیاں اور دروازے موٹی دیال کی لکڑی سے بنائے گئے ہیں۔ یہ یہاں کا انٹرنس ہے، مطلب داخلی راستہ ہے۔ دروازے کھڑکیاں تو ختم ہو چکی ہیں، تاہم دیواروں کے ساتھ لکڑیوں کے تختے ابھی بھی بہتر حالت میں کھڑے ہیں۔ چھت جو ہے وہ لوہے کے ٹیئر گارڈر اور چادر نما لوہے کی بنی ہوئی ہے۔ اس کی چمنی پر شیو جی کاٹن فیکٹری چودھری 1943 واضح طور پر ابھی بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ ظاہری بات ہے اسی زمانے میں لکھا گیا ہوگا۔ اور یہ مینار ابھی بھی فٹ حالت میں کھڑا ہے اور ایسے نظر آتا ہے کہ اس کو اگلے 50 سالوں میں بھی کچھ نہ ہوگا۔ اور اس مینار کے نیچے بھی سرنگیں ہیں جو اگلی طرف جا کے فیکٹری کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں۔ سامعین، وہ بھی ایک وقت تھا جب یہاں رونق ہوتی ہوگی، مزدور اس میدان میں محنت سے بھاگ دوڑ رہے ہوں گے، چمنی کا شور دور دور تک سنائی دیتا ہوگا، اور یہاں زندگی کی چہل پہل ہوا کرتی ہوگی۔ تاہم اب یہاں ویرانی ہی ویرانی ہے۔ مشن داس خاندان کا وہ ہندو شیو جی انڈیا میں پتہ نہیں کہاں رہ رہا ہوگا، اور یہ انکلیم پراپرٹی معلوم نہیں کسی ڈپارٹمنٹ کی ملکیت ہے یا ویسے کی ویسی پڑی ہے۔ بہرحال یہ ایک علاقائی تاریخی مقام تھا جس کی تفصیل سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے تھے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔